केजरीवाल का यमुना में जहर मिलाने का आरोप भी सामने आया है। बड़ी जानकारी है, जहां केजरीवाल ने आरोप लगाया और कहा कि लोगों को प्यासा मारने से बड़ा पाप नहीं होता। बीजेपी दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है। हरियाणा से बीजेपी वाले पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रहे हैं। अगर ये पानी दिल्ली वालों ने पी लिया तो कई लोग मर जाएंगे। कई इलाकों में पानी बंद करना पड़ रहा है। केजरीवाल ने यह आरोप लगा के कहा है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है। वहीं सीएम आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मैंने बीजेपी के जहरीले पानी भेजने के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया तो बीजेपी ने अपने एलजी के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ से चिट्ठी रिलीज कराई। वे दिखाना चाह रहे थे कि कोई समस्या या जहरीला पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 पीपीएम अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 पीपीएम को ट्रीट कर सकते हैं। आज के दिन में 6.5 पीपीएम अमोनिया यमुना नदी में है। 6 गुना ज्यादा अमोनिया हरियाणा बीजेपी की सरकार यमुना में छोड़ रही है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की जो चिट्ठी है वो दिखा रही है जो 21 जनवरी से 27 जनवरी का है, जो कि 7.20 तक पहुंच गया है। यह अमोनिया का लेवल बता रही है। 7 पीपीएम वाला पानी दिल्ली के लिए जहर है। चुनाव हारने की बौखलाहट से बीजेपी इतना गिर गई है, दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी देना चाहती है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने और मैंने हरियाणा की साजिश का पर्दाफाश किया, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों पर दबाव बनाया और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में भी सच्चाई ही सामने आ रही है। सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है 6.5 पीपीएम अमोनिया का पानी यमुना नदी में आ रहा है, यानी नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा। साफ हो जाता है कि हरियाणा जहरीला पानी दिल्ली भेज रही है। सीईओ जल बोर्ड की चिट्ठी भी सच्चाई को सामने लेके आती है, हरियाणा के षड्यंत्र को सामने लेके आती है। इतनी गंदी राजनीति मत करो। चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पे लड़ो, हमसे आमने सामने आके लड़ो, पर दिल्ली वालों को जहरीला पानी देना बहुत गंदी राजनीति है। पानी की कमी हो रही है। दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका असर है। मैं शुक्रगुजार हूं उन इंजीनियर्स की जिन्होंने ये जहरीला पानी रोक दिया, वरना अगर ये जहरीला पानी दिल्ली के लोगों तक पहुंच जाता तो कितनी त्राही त्राही मच जाती। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने आरोपों पर पलटवार किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने यमुना के पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता चला कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि ये किस दिन की बात है जो पानी रोका गया, वो कहां गया। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद शर्मनाक मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, उसे अरविंद केजरीवाल ने उस माटी का अपमान किया है जहां वो पैदा हुए हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, उससे लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इस झूठ और घटिया बयान के लिए वे हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहाँ बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहाँ गया। घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद शर्मनाक मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे। झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम
कर रहे हैं। चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अब जो ये सियासी बयानबाजी तेज हो चली है, क्या इसे चुनावी मुद्दा माना जाए जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि गंभीर आरोप है जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं हरियाणा पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चुनावी जिस तरह से चुनाव है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिलती है। आप खुद धरातल पर गए हैं, लोगों के बीच गए हैं, नेताओं के बीच गए हैं, तो आपने भी देखा कि इस तरह के आरोप लगातार लगते हैं। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल सरकार की तरफ से आतिशी मुख्यमंत्री ने और खुद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर कि किस तरह से जो हरियाणा सरकार की तरफ से जहर घोला गया है पानी में, निश्चित तौर पर एक गंभीर आरोप है। और इस आरोप का जिस तरह से जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दिल्ली सरकार ये बताए कि वो पानी कहाँ रोका गया, कितना जहर मिला, किस तरह से कितनी मछलियां मर गई यदि उसके अंदर जहर थी, तो निश्चित तौर पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिस तरह से पानी में जो अमोनिया की मात्रा है बहुत ज्यादा है और यदि कोई भी व्यक्ति इस पानी को पीता तो निश्चित तौर पर उसकी जान जा सकती थी। तो इस तरह के आरोप पहली दफा इस चुनाव में देखने को मिले हैं और ये गंभीर आरोप है। और इस पूरे मामले को लेकर निश्चित तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं अपना बचाव की कोशिश करेगी कि किस जो आरोप लगे हैं वो किस तरह से उनसे बचा जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा है कि ये निराधार आरोप है, किसी भी तरह का कोई जहर नहीं घोला गया। यदि जहर होता तो उसमें मछलियां मरती, वो मछलियां कहाँ मरी। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर पर पानी रोका गया वो किस तरह से रोका गया, कितने फीट की दीवार बनाई गई, कहाँ दीवार बनाई गई, किस तरह से उस पानी को रोका गया है और वो कौन इंजीनियर्स थे जिन्होंने ये देवेंद्र, निश्चित रूप से दिल्ली चुनावों से पहले ये मुद्दा पहली बार देखने को मिला है, लेकिन यमुना के पानी का मुद्दा, दिल्ली वर्सेस हरियाणा का मुद्दा इसके पहले भी खूब गरमाया है, उसी में से ये एक है। लेकिन पहली दफा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अब मानहानि का केस करने का दावा किया है, कि बात कही है कि अब अगर माफी नहीं मांगी गई तो अब सीधा केस होगा। देखिए, बिल्कुल एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के तौर पर देखा जाए, दिल्ली के क्षेत्रफल के तौर पर देखा जाए तो दिल्ली की 3 सीमाएं हरियाणा से लगती हुई हैं और निश्चित तौर पर इन तीनों सीमाओं के मार्फत कहीं ना कहीं जो हरियाणा और दिल्ली के लोगों का मेल मिलाप है या यूं कहें कि आपसी रिश्तेदारियां हैं वो बड़ी संख्या में हैं। और इसका प्रभाव चाहे हरियाणा में चुनाव हो, दिल्ली का प्रभाव पड़ता है और दिल्ली में चुनाव तो हरियाणा का प्रभाव निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। इससे पहले अमूमन तौर पर चुनावों में ये देखने को मिला था कि दिल्ली को हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, पानी की कमी है, लोगों को दिल्ली सरकार के बार बार कहने के बावजूद हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही, पानी की कमी का हवाला दिया जाता था। लेकिन अब की बार जो आरोप लगाए, आरोप ये लगे हैं कि पानी के अंदर जहर घोला गया है। तो एक छोटा आरोप नहीं है, लोगों की जान से जुड़ा हुआ आरोप है, लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है और इस आरोप को बीजेपी लगातार निराधार बता रही है। वो कह रही है कि इसकी रिपोर्ट दी जाए, यदि ऐसा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से जिस तरह के बयान दिए गए हैं निश्चित तौर पर गंभीर है। लेकिन फिलहाल निश्चित रूप से देवेंद्र, और अब ये सियासत गरमाती जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली वर्सेस हरियाणा के इस मुद्दे पर आगे क्या दावे रहते हैं ये देखने की बात है।